अगर आप ऐसे फिल्म देखना चाहते हो जहाँ पे कोई भी बकचोदी नहीं, बेवजह के डायलॉग नहीं, टोटली म्यूट, लेकिन आपकी सांसें रोकने वाले मोमेंट्स और पूरे फिल्म में कैरेक्टर के हर एक इमोशन को समझ के उनके साथ चलने वाले ऐसे ही विजुअली प्लीजिंग फिल्म को अगर देखना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखो। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद के शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं इस ब्लॉग में दो फिल्म को रिव्यू करूंगा, उनकी कहानी भी बताऊंगा। 2018 में आया अ क्वाइट प्लेस और मई 2021 में आया अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि एक बहुत ही शांत जगह है इस दुनिया में। चलो देखते हैं ऐसा कौन सा शांत जगह है इस पूरे दुनिया में। तो पार्ट 1 के कहानी में हमें देखने को मिलता है एक अबॉट फैमिली जो इस वीरान पड़े हुए एक छोटे से गाँव में रह रहा है। और फिल्म के शुरुआत में ही हमें एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ के सारे लोग कहाँ पे गायब हुए और दिन की गिनतियां फिर से शुरुआत हुई है। साल तो गायब हो चुका है और ये एक छोटा सा परिवार स्टोर से कहीं और जा रहा है और अपने छोटे बेटे के खिलौने की आवाज से सबकी हो जाती है हवा टाइट। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक प्राणी है जो आवाज के तो सीधा इंसानों को खत्म कर देगा। अब ये जानवर कहाँ से है और क्या है हमें कुछ पता नहीं। इतना जरूर पता चल गया इस पूरे गांव में सिर्फ यही परिवार यहाँ पे रहता है और इस जानवर से अपनी जान बचाते भाग रहे हैं। और ये जानवर छोटी सी छोटी आवाज से आकर्षित होकर उनका शिकार करता है। इसलिए इस परिवार में आपस में कोई बात नहीं करता और उनकी बेटी बहरी है तो सबको साइन लैंग्वेज आता है, जिन्हें अभी तक इस जानवर की कमजोरी नहीं पता और इस पे कैसे मात कर सके। वहीं पे ये परिवार बिना कोई आवाज किए कैसे जी सके इस पे अमल कर रही है और रोज की खौफनाक जिंदगी जी रही है। मतलब ऐसे समझ लो इस फैमिली के अंदर किसी को छींक नहीं आती, कोई खांसता नहीं और बात तो छोड़ी दो। ऐसे भी हो सकता है क्या? इसी बीच इसकी बीवी पेट से है, तो नए बच्चे का इस दुनिया में हम कैसे आगमन करें इसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो क्योंकि उनकी बेटी बहरी है तो कभी समझ ही नहीं पाएगी कि उसके वजह से कौन सा आवाज और कैसा हो सकता है। इसलिए उसका बाप बार बार नई मशीनें बनवाते रहता है ताकि उसकी बेटी छोटी से छोटी आवाज को समझ सके, लेकिन ये हमेशा सफल नहीं होता। लेकिन इस फिल्म के अंत में उनके बाप के बलिदान के बाद ही इस बेटी को पता चलता है कि पृथ्वी पर हाहाकार मचाए हुए इस प्राणी पर इस कान के मशीन से निकलते हुए तीव्र ध्वनि मतलब हाई फ्रीक्वेंसी से इन्हें अपाइज किया जा सकता है और उन्हें बाद में मारा जा सकता है। तो बस यही है पार्ट 1 की कहानी। इस पार्ट में हमें बस यही देखने को मिलता है कि ये परिवार बिना आवाज किए कैसे रह सकते हैं और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इस जानवर के बारे में हमें ज्यादा कुछ खास पता नहीं, मतलब ये कहाँ से आए हैं ये अभी तक इस पार्ट में बताया नहीं है, लेकिन हमें इसकी खास ताकत के बारे में पता चल गई कि आवाज छोटी सी छोटी हल्की सी हल्की आवाज अगर किसी ने की तो वहां पे आ टपकता है और खत्म कर देता है। ऐसे समझ लो उसको आवाज से एलर्जी है या फिर वो शिकार ही आवाज से करता है। लेकिन जो उसका सबसे बड़ा ताकत है वो ही है उसकी कमजोरी, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के आवाज से वो अपाइज हो जाता है, मतलब फ्रीज हो जाता है और एक अलग तरीके का खोपड़ी खुलता है। अगर उस खोपड़ी के अंदर गोली मारो तो ही वो प्राणी मरता है, उसके शरीर पे कहीं पे भी गोली मारो वो मरने वाला नहीं। बस इतना है कहानी हमें इसके अंदर बताया है। तो पार्ट 2 के कहानी में हमें देखने को मिलता है कि ये सारे जानवर अंतरिक्ष से आए हैं, मतलब ये सब एलियंस हैं। और जैसे कि पार्ट 1 में एक नया बच्चा जन्म ले चुका है और उनके पापा मर चुके हैं, मतलब एक माँ और उनके 3 बच्चे अभी क्योंकि उस घर में सेफ नहीं है इसलिए वो जगह छोड़ के वो निकल पड़े हैं दूसरी ओर। और उसी सफर में आ मिलते हैं एक छोटे से अंडरग्राउंड में रहने वाले बंदे से जिसने रास्ते में जाल बिछाए होते हैं इन जानवरों को पकड़ के मारने के लिए। लेकिन उसी जाल में इस लड़के का पैर फंस के हो जाता है बुरी तरह घायल, इसलिए उन्हें वहीं उस बंदे के साथ रहना पड़ता है। और रेडियो
वीडियो में हमेशा एक धुन बज रही होती है, तो लड़की को ये अंदाज आ जाता है कि जो धुन बज रहा है वो एक्चुअली लोग हमें एक लोकेशन का अंदाजा दे रहे हैं। तो लड़की सोचती है कि मैंने इसका लोकेशन यहाँ पे ढूंढ निकाला है, ये एक छोटा सा टापू है, अगर मैं वहां पे पहुंच गई तो लड़की सोचती है क्योंकि अगर मेरे पास ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला इक्विपमेंट है और अगर मैं रेडियो स्टेशन पे जाकर ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला इक्विपमेंट बजा दूं, इन खूंखार जानवरों का सफाया कर सकते हैं और सब एक साथ जब भी किसी को इस फ्रीक्वेंसी की जरूरत हो तो इस रेडियो चैनल को ट्यून करके इन जानवरों के ऊपर मात कर सकता है। तो बस यही है सेकेंड पार्ट की कहानी। जैसे पार्ट 1 में हमने देखा कि उन्हें एक अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मतलब सिर्फ एक ही फैमिली होती है, लेकिन अभी हमें इस पार्ट में आगे आने वाले कई सारी फैमिलीज और इस लड़की को और इस लड़के को, मतलब भाई और बहन को कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें इस फिल्म के अंदर देखने मिलता है। और अगर आपको इन सब का अनुभव लेना है तो आपको जाकर ये फिल्म देखना पड़ेगा। मैंने तो इस व्लॉग के अंदर आपको इनकी कहानी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में बता दी, लेकिन यकीन मानो ये एलियंस पृथ्वी पे आना, तहलका मचाना और फिर बाद में सारे ह्यूमन काइंड को खत्म करना, ये कुछ नया स्टोरी लाइन नहीं है, बहुत ही घिसा पीटा स्टोरी लाइन है। और ये जो आवाज से सेंसिटिव वाले प्राणी दिखाना, ये भी जुरासिक पार्क में हम लोगों ने देख लिया है। तो नया कुछ इसके अंदर हमें देखने नहीं मिलता। मतलब कहने का मतलब यही है कि कहानी इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसकी जो खास बात है वो है जिस हिसाब से इसे दर्शाया गया है, आर्ट ऑफ फिल्म या फिर सिनेमेटोग्राफी, आप जो कहना चाहते हो कहो, ये जो है ना इस फिल्म के अंदर वो बहुत ही जबरदस्त है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया गया है हर एक छोटी से छोटी डिटेल हम लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन हर चीज तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था। लेकिन जितना जो कुछ भी दिखाया वो बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने दर्शाया है। मतलब डायरेक्टर ने बहुत टाइम लिया है हर एक सीन को समझ के उसे उस हिसाब से एग्जीक्यूट करने के लिए। और ऊपर से ये तो फैमिली ड्यूओ फिल्म है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, रियल लाइफ के हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने मिलकर इस फिल्म को बनाया है। तो हमें राइटर डायरेक्टर जॉन कार्किंसकी और उसकी बीवी एमिली ब्लंट, दोनों की केमिस्ट्री इस फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया नजर आती है। फर्स्ट पार्ट में तो जॉन मर जाता है, लेकिन सेकंड पार्ट में हमें सिर्फ एमिली दिखाई देती है। तो आप ये जब फर्स्ट पार्ट देखने के लिए बैठोगे तो आपको पहले के 20 मिनट तो इतना बोर लगेगा, ऐसे लगेगा इस फिल्म के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको इनकी जान और खास करके इन बच्चों की जान कैसे खतरे में पड़ती है, और ये देख के आपका भी दिल बैठ जाएगा। ये फिल्म टोटल ड्रामा है, एक्शन बहुत ही कम है। एक्शन से ज्यादा इस फिल्म के अंदर तो थ्रिल है। इस थ्रिल के अंदर एक एडिशन अगर देखने के लिए जाओगे तो मेन चीज आता है डायलॉग्स। इस फिल्म के अंदर कोई डायलॉग ही नहीं। पार्ट 1 देखने के लिए जाओगे तो सिर्फ 10% ज्यादा से ज्यादा पूरे फिल्म के अंदर डायलॉग्स हैं, बाकी पूरा साइलेंस और साउंड इफेक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा काम किया गया है। और जो विजुअली जैसे उन्होंने हर एक सीन दिखाया है तो आपको समझ में आ रहा है ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे, और अभी क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पार्ट 2 में एटलीस्ट 40% आपको डायलॉग्स दिखाई देती है, तो भी वो साइलेंस पे ही बेस्ड है। यही मेन चीज है इस फिल्म का, जिससे आपको थ्रिल महसूस होगा। तो ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और दोनों पार्ट हमें बिल्कुल भी निराश नहीं करती। ये सफर जो दिखाया है सेकंड पार्ट में इन बच्चों का बहुत ही जबरदस्त है। मतलब हम जो बोलते हैं हमेशा कैरेक्टर डेवलपमेंट की, यहाँ पे भाई और बहन दोनों को कैरेक्टर बहुत अलग से डेवलप हो रहा है। एब्सोल्युटली पार्ट 1 में जो लड़की बताई गई है वो बहुत ही बोल्ड और फियरलेस है। लड़का थोड़ा मतलब छोटा है तो वो थोड़ा डरता है इन सब चीजों से, लेकिन सेकेंड पार्ट में जैसे इवॉल्व होते हैं, इनके नेचर कैसे चेंज होते हैं, कैसे वो बोल्ड होते हैं, पापा नहीं तो अभी सिर्फ बच्चे को ही सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा उनके ऊपर एक कंधों पे लोड आ जाता है। और वैसे ही बेटी भी है जो पहले से फियरलेस है तो वो और एक्सप्लोर करने के लिए जाती है। तो दोनों का रिलेशन जिस हिसाब से उनका बॉन्डिंग बढ़ता है और जो कैरेक्टर डेवलप होता है वो बहुत ही इस फिल्म के अंदर जबरदस्त है। मतलब बच्चों ने एक खास करके, मतलब जो बच्चे लोगों ने इस मूवी के अंदर जो एक्टिंग किया है, उन्होंने इस कैरेक्टर को समझना और उस हिसाब से एक्ट करना, मतलब कोई भी थ्रेट न होते हुए भी उसके एक्ट करना, ये बहुत बड़ी चीज है। उसको इमेजिन करके उसको एग्जीक्यूट करना, ये मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के वजह से ही हो सकती है। एब्सोल्युटली इन लोगों को ट्रेनिंग तो मिलती है और उसी हिसाब से फिर वो फिल्म के अंदर वो लोग वो सब कुछ दर्शा पाते हैं, लेकिन वो स्क्रीन पे देखने के लिए बहुत ही जबरदस्त लगता है। तो रेटिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू MPA दोनों पार्ट्स को PG-13 का रेट किया हुआ है। मतलब 13 साल के नीचे बच्चों को पैरेंटल गाइडेंस मस्ट है। इस फिल्म के अंदर खास करके एलियंस दिखाए गए हैं और थोड़ा बहुत खून खराबा, तो पैरेंटल गाइडेंस थोड़ा जरूरी है, लेकिन फैमिली के साथ कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली होकर फिल्म देख सकते हो और यकीन मानो सबको पसंद आएगा और सब इस माँ के दर्द को और बच्चों के डर और साहस को महसूस करेंगे। जरूर ये फिल्म थोड़ा सा आपको इलॉजिकल लगेगा और थोड़ा स्लो भी, लेकिन इसे एक ड्रामा फिल्म जैसे ही देखिए, बल्कि ऐसे सिचुएशन सच्ची में आए तो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे ये मत सोचिए। और अगर आप लोग PC गेम्स या फिर कंप्यूटर गेम्स खेलते हो तो डेज गॉन या फिर लास्ट ऑफ अस, अगर आपको ऐसे गेम खेलना
पसंद है तो यकीन मानो आपको फिल्म भी पसंद आएगा। तो मैं आपको 100% ये वन टाइम वॉच रेकमेंड जरूर करूंगा, एक बार जाके देखिए। और अगर आप बोर हो चुके हो और आपको अगर कोई साइफाई एक्शन एडवेंचर फिल्म देखना है तो इस फिल्म को बिल्कुल मिस ना करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको इस फिल्म में से क्या पसंद आया। बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग या फिर कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद वो घंटे का आइकन दबाना और उसके बाद वो ऑल बटन दबाना, ताकि मेरे जब भी नए नए वीडियोस आएंगे तो पहले सूचना आप तक पहुंच जाएगी। और आप वीडियोस देखने वालों में से नहीं हो तो मेरे प्रोजेक्ट नो वन पॉडकास्ट को जाकर सुन सकते हो। मैं वहां पे भी फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूँ और आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे आप जाकर देख सकते हो। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, और बाजू वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।